नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 70 में स्वागत है। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारत व आयरलैंड के अलावा विश्व के किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। अब अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 पर भी लागू होगी। उसके बाद अनुच्छेद 37 की बात करें तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा। 39 का की अगर बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद दोस्तों 39 घा की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में निर्धारित है। उसके बाद अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। उसका दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 जो है दोस्तों ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। उसके बाद अनुच्छेद 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, 6 वर्ष से कम बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 46 SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना। उसके बाद अनुच्छेद 48 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन। उसके बाद अनुच्छेद 48 का की अगर हम बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 49 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 की अगर बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 की बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 का काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है मूल कर्तव्यों का समावेश। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 1976 में ही दोस्तों जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो दोस्तों ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।